जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? कल आपने देखा होगा महाभारत खत्म हो गई। महाभारत में पांडवों की जीत हुई और कौरव हार गए। कौरव 100 भाई थे। कौरव 100 भाई थे। 100 भाई मारे गए। 100 भाई मारे गए महाभारत में। धृतराष्ट्र के पुत्र थे, उनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र, और पांडु के पुत्र थे पांडव। पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन 100 भाई मारे गए, इसके पीछे एक कहानी है। 100 भाई कैसे हुए धृतराष्ट्र को, 100 लड़के कैसे हुए धृतराष्ट्र को, वो 100 भाई कैसे थे दुर्योधन। आज वही कहानी बताएंगे। एक बार क्या हुआ, कई जन्मों पहले की कहानी है। क्या हुआ था कि पहले जो धृतराष्ट्र थे, पहले कई जन्मों पहले एक राजा थे, एक राज्य के राजा थे। और उस समय पड़ गया था अकाल। उस समय पड़ गया था अकाल जब वो राजा थे। अकाल पड़ गया था तो चारों जगह से मतलब आदमी इधर उधर जाने लगे थे। इनके राज्य में खुशहाली थी, तालाब थे, झीलें थे, सब कुछ था इनके राज्य में। तो एक हंस और हंसनी का जोड़ा, वहां तालाब वालाब सूखने लगे थे, पानी नहीं था कहीं से, तो भाग रहे थे। इनके यहाँ था, इनके यहाँ खुशहाली थी, तालाब थे, झीलें थी, सब कुछ था, संपन्न था इनका राज्य। तो हंस हंसनी आए इनके राज्य में, और बढ़िया इनका एक बहुत खूबसूरत तालाब था इनका एक। तो उनके पूरा परिवार था हंस हंसनी का। तो आए इनके पास, बोले कि राजन आप हमको अपने यहाँ शरण दे सकते हैं? तो राजा बोले हाँ दे सकते हैं। हंस जो था वो बोला कि वचन दीजिए आप कि हमारा परिवार एकदम अच्छा रहेगा, मतलब कोई कष्ट न होगा हमारे परिवार को। जो राजा थे उनने वचन दिया कि कोई कष्ट न होगा आपके परिवार को, एकदम बढ़िया रहेगा। तालाब में रहने लगे, उनका पूरा परिवार रहने लगा। राजा ने वचन दिया हंस को। हंस क्या किया, पानी की खोज में निकला कि कहीं देखें तलाश, पूरा परिवार को रोककर पानी की खोज में निकल गया हंस। तो हंस पानी की खोज में निकल गया, बहुत तलाश किया पानी, बहुत तलाश किया, एक जगह मिला। अब वो तलाश करने गया, उसको कई महीने लग गए तलाश करने में पानी वाली हंस को। और इस समय क्या हुआ, राजा के यहाँ बनता था, मांसाहार बनता था, राजा खाते थे। तो उनके क्या हुआ, घर में उनके खत्म हो गया मांस। तो वहाँ का जो बनाने वाला बावर्ची था, उसने सोचा क्यों ना इसका इतना बड़ा परिवार है, एक बच्चा को बनाया जाए। बनाया गया, उसको बनाया, बावर्ची ने बनाया और राजा को दिया। राजा को बड़ा अच्छा लगा भोजन। बोले कि जो हमको रोज जो आज मांस खिलाए हो यही डेली खिलाना। जो नौकर था उसने डेली एक बच्चे को पकड़ के खिलाना चालू कर दिया। धीरे 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 करके सब खत्म हो गए। और फिर उसकी पत्नी भी खत्म हो गई, बच्चे भी खिला दिए, सब नौकर एकदम खिला दिए मार मार के राजा को। अब हंस आया। अब हंस आया। जब हंस आया उसने देखा तो उसका परिवार ही नहीं। एकदम क्रोध से लाल हो गया। राजा से पूछा कि आपने वचन दिया था कि हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपने अपने वचन का पालन नहीं किया, हमारा परिवार नहीं है। वो एकदम क्रोध में लाल हो गया। उसने श्राप दिया कि जैसे मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए तड़पा हूँ, वैसे आप भी तड़पेंगे। 100 बच्चे थे हंस हंसनी के, उसने राजा ने खा लिए थे। उसी का श्राप था, धृतराष्ट्र को रोना पड़ा, 100 पुत्रों को मरते हुए देखना पड़ा, उसी का श्राप था। ऐसे ही भीष्म पितामह को श्राप मिला था। एक बार वो कई जन्मों के पहले वो जा रहे थे, तो एक गिटकान को पकड़ के फेंक दिए थे, तो कांटा, बारी थी लगी हुई थी, उसमें कांटा में अटक गया था। वो 7-8 दिन ऐसे ही उसी कांटा में
एकदम सीधा हुआ, एकदम पड़ा था, कई दिन तड़पा था। उसने भी श्राप दिया था भीष्म पितामह को, कहा आप भी ऐसे ही खत्म होंगे। ऐसे भीष्म पितामह खत्म हुए बाणों की सैया पर। अपने पुराणों में, वेदों में प्राचीन कहानियां मिलती हैं ये सब चीजें कि कैसे हुए। हमने कहा कि शायद आप लोगों को पता भी हो, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। जय श्री राम।